पुलिस को आदेश हुआ, दोनों विधायकों को पकड़कर पेश करो, हर हालत में वारंट तामील करो और उन्हें ले आओ कोर्ट में। यह उत्तर प्रदेश के दो विधायक काफ़ी चर्चित हैं। एक तो पहले से ही चर्चा में है, नाम है बेदीराम और दूसरे हैं विपुल दुबे। दोनों ही गठबंधन के विधायक हैं। अब इन पर तलवार लटक रही है। यह जिस तरह से तमाम पेपर लीक हुए उनमें यह आरोपी हैं। 2006 से ही इनके ऊपर गंभीर आरोप है। दोनों जेल की सज़ा काट चुके हैं। तिहाड़ जेल में भी इनका आना जाना हुआ है। जौनपुर, लखनऊ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम स्थानों पर इनके खिलाफ मुकदमे हैं। उसके बाद भी विधायक बना दिए गए। टिकट देने में यह सब चीज़ मायने नहीं रखती। भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो कि आपको कारण बताना पड़ेगा कि ऐसे अपराधी तत्वों को आप टिकट क्यों दे रहे हैं, तो कारण भी बता देते हैं लोग बहुत आराम से। राजनेता हैं, इनको बताने में घुमा फिरा करके बता देते हैं, साहब आम शोहरत बहुत अच्छी है और बड़े लोकप्रिय हैं। जनता की मांग पर इन्हें दर्जनों मुकदमे के बाद भी टिकट दिया जा रहा है। जैसे कि कई लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, नाम लूँगा तो आप कहेंगे साहब जातीय आधार, आप इस आधार पर कह रहे हैं। केशवानंद जी भी हैं, उनका अगर देखेंगे तो जो भारत निर्वाचन आयोग पर आप जाएंगे तो उसमें इन लोगों ने कारण बताया है कि इनकी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ मुकदमे वापस हो गए, कुछ मुकदमे अभी भी विचाराधीन है। आइए हम दो विधायकों पर चलते हैं, विपुल दुबे और बेदीराम। बेदीराम जखनिया हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। विपुल दुबे भी निषाद पार्टी के गठबंधन वाले विधायक हैं। दोनों ही एक साथ 2006 में आरोपी हुए थे जब ग्रुप डी की परीक्षा हो रही थी। बड़ी बात यह कि ओम प्रकाश राजभर ने पल्ला झाड़ लिया है, कहा हमसे कोई मतलब नहीं, बेदीराम हमारा विधायक जरूर बना, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दबाव देकर के हमसे टिकट दिलवाया था। यह मूल रूप से सफाई है। जी, सोम प्रकाश राजभर ने एक भरी सभा में यह कहा था कि जब कॉल लेटर आए तो कॉल कर लेना। ये बेदीराम विधायक, बेदीराम कोई न कोई जुगाड़ बना देंगे। कई लाख लोगों को नौकरी दिया है, इनके चेले हैं कई लाख लड़के। बेदीराम खुद कह रहे हैं 40-40 नौकरियां एक साथ दिलवाया हूं। बेदीराम यह भी कह रहे हैं, जो वायरल वीडियो है उसमें कह रहे हैं कि हम पैसा लेते हैं तो काम करवाते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई। अब कोर्ट में मामला लटक जाए तो हमसे क्या मतलब, हमारा काम तो परीक्षा पास कराना था। एसके भगत उन दिनों एसटीएफ के एसएसपी थे और उन दिनों अन्य अधिकारी थे, राजेश पांडे, जिनका वीडियो हमने किया है। राजेश पांडे जी ने खुद खुलासा किया है कि 2006 में मैं एसटीएफ में था और इन लोगों को पकड़ा था। चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। 9 मुकदमे बेदीराम पर दर्ज हैं, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है। जो भारत निर्वाचन आयोग यानी जो उन्होंने नामांकन किया था उसमें बताया था। चल अचल से संपत्ति का भी ब्यौरा दिया जाता है और अपने आपराधिक कृत्यों का भी। 9 में 9 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। खास बात यह जानिए, 8 मामले तो पेपर लीक मामले के हैं, जिसमें इन्होंने देखा जाए तो पीसीएस का भी पेपर लीक करवाया है। मध्य प्रदेश पीसीएस का राजस्थान में कराया है, यहाँ कराया है उत्तर प्रदेश में, और तमाम जगह इनके ऊपर मुकदमे हैं। अब हम बात करते हैं गैंगस्टर एक्ट के। जो जज साहब हैं उन्होंने मोटी सी फाइल देखा और कहा कि ये कौन सी फाइल है। कहा साहब अब आज विधायक हो गया है बेदीराम, उसी की फाइल है। देखा, देख करके दंग रह गए कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अगर पैसे हैं तो बहुत दिन तक खींच तान करके ले जाएंगे, लेकिन कोई न कोई न्यायाधीश ऐसा मिल ही जाएगा जो कुछ न कुछ करेगा इसमें। अब बेदीराम कह रहे हैं कि हम दलित मिलने हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमें नहीं पता कि किस कोर्ट से NBW नॉन अवेलेबल वारंट जारी है, मुझे नहीं पता, और जो जैसा करेगा ऐसे ही कह रहे हैं। और यह कह रहे हैं कि हमारा विधायक ही नहीं है समाजवादी पार्टी ने। उधर अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी की मांग किया बेदीराम को आड़े हाथों लेते हुए। ओम प्रकाश राजभर पर भी कहा कि ऐसे लोगों को अब एक दूसरे पर
आरोप लगाएंगे। इतना बड़ा मामला, इतने पेपर लीक हुए, सबसे बड़ी अगर परेशानी और इस तरह से सबसे अधिक तनाव का कारण है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए तो पेपर लीक मामला। लेकिन उसके बाद भी बाबा कुछ कर नहीं रहे हैं। बाबा तिहाड़ की यात्रा करने वाले इन विधायकों पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। बाबा का बुलडोजर तेल खत्म हो गया। बाबा के बुलडोजर का कोई चालक नहीं रहा। बुलडोजर वहां जाने का साहस नहीं कर रहा है, जबकि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास है और कहाँ जमीन नहीं है। लखनऊ से लेकर के नोएडा और तमाम भूखंड है। यद्यपि एसटीएफ ने कुछ कुर्क भी किया था, लेकिन अचल संपत्ति इनके पास है। 1 बीघा भी खेत नहीं था, 30 बीघा तो ऐसे ही इनके पास खेत है। अब जज साहब की त्योरी चढ़ी है, उसके बाद अब हड़कंप मचा है। लेकिन इसमें कोई रोल उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। सब कुछ न्यायालय कर रहा है और न्यायालय तब कर रहा है जब सोशल मीडिया पर यह चीज़ें आई। न्यायालय ऐसे नहीं सुनता है। न्यायालय तब सुनता है जब लोग ललकारते हैं। आम जनता जब किसी मामले को जोर शोर से उठाती है तो इनके भी कान सुनना प्रारंभ कर। अब 2006 का मामला है, आरोप पत्र दाखिल भी है। अब पुलिस के बारे में यह कहा जाता है पुलिस लटकाती है। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब यह है कि सुनवाई चलती रहेगी। अब उसमें क्या अड़चन आती है? अड़चन यह आएगी कि नोटिस तामीला नहीं होगी। जाएंगे कहेंगे दस्तयाब नहीं हुआ। एक उर्दू भाषा अभी भी चलती है, दस्तयाब नहीं हुआ यानी नहीं मिला। ऐसे करके तो करते रहे। अब बेदीराम पर उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा और न्यायालय ने 26 तारीख का समय दिया है। कृष्णानगर थाने के इंस्पेक्टर को आदेशित किया है। इसके न्यायाधीश हैं पुष्कर उपाध्याय, गिरोहबंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश हैं। इन्होंने 26 जुलाई तक आदेश दिया है कि हर हालत में नोटिस तामीला की जाए, यानी नॉन बेलेबल वारंट, और इन्हें पेश किया जाए। विपुल दुबे, बेदीराम, इसके अलावा रमेश पटेल, शैलेश सिंह, मोहम्मद असलम, भद्रमणि त्रिपाठी, अवधेश सिंह, सुशील कुमार और अब्बास हुसैन, कौन कौन लोग हैं पता नहीं। इसमें कुछ चले गए ऊपर या सभी अभी विद्यमान हैं। न्यायालय का मामला चलता है तो बहुत से लोग ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में जेल जाना पड़ता है। अब ऐसे में विधायक बेदीराम जो इस तरह का आरोपी है, उसके ऊपर बाबा की भ्रिगुटी तन नहीं रही है। कारण यह है कि ओम प्रकाश राज भर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं कि हमारे बेटे के हारने के मूल में यह था। इसी प्रकार से संजय निषाद भी बोल रहे हैं। लेकिन इनका काम है पालन पोषण करना, जैसे कि अपने ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लगातार पालते रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, डंडा नहीं चलाया होता, तो बाबा ही पाल रहे थे। और बाबा पर जातीय आरोप भी लगता है। इस तरह के आरोप लगातार समय समय पर लगते रहते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, उसके बाद आज जेल में है, सदस्यता खत्म हुई, लेकिन बाबा ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे मामले में बाबा आरोप मुक्त नहीं हो सकते। कहने वाले जिंदा कौमें तो कहेंगी ही, विपक्षी कहेंगे, उनका काम है। लेकिन हमारे जैसे लोग विपक्ष को भी कहेंगे। अब अखिलेश यादव आपका गठबंधन था जब ओम प्रकाश राजभर ने बेदीराम को टिकट दिया। आपका भी धर्म होता था कि आप देखते कि ओम प्रकाश भाई किसको टिकट दे रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश आपको बच्चा कहते हैं, आपको और राहुल को, तो आप कहते हे चच्चा, हे ओम प्रकाश चच्चा, ये बेदीराम पर इतने मुकदमे हैं, काहे को टिकट दे रहे हैं, किसी और राम को दे दीजिए। और जौनपुर से ले जाकर के गाजीपुर के जखनिया में पटक रहे हैं तो किसी और को टिकट दीजिए। लेकिन आपने यह कहने का साहस नहीं जुटाया, क्योंकि वह गठबंधन के नेता थे और गठबंधन में जिसको चोर मवाली, गुंडे, अपराधी और ऐसे पेपर लीक माफिया सरगना को टिकट देंगे आप मान जाएंगे। आज तो आप कह रहे हैं। इसलिए न आप कम है न वह कम है और न हम कम हैं। हम भी कम नहीं। हम तो जिसको कुत्ते के पूंछ में बांध देंगे कमल का फूल और साइकिल, हम उसी को ओढ़ देंगे। हम तो जय जयकार करेंगे ना। हम तो वही हैं जय जयकार करने वाले। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बेदीराम और विपुल दुबे सहित अन्य पर जो न्यायालय ने त्योरी चढ़ाई है और न्यायालय का जो यह रुख है, कानूनी रुख, इसे देखते हुए यह लग रहा है कि यह लोग फिर से जेल जाएंगे। लेकिन सरकार का कोई रोल नहीं है।
ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम।